ट्रेडिंग की दुनिया में एक बहुत ही दिलचस्प पहेली है कि इतने सारे स्मार्ट काबिल लोग भी इसमें फेल क्यों हो जाते हैं। चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। सच्चाई तो सच कहूं काफी चौंकाने वाली है। क्या किसी को अंदाजा है कि 90% से भी ज्यादा ट्रेडर्स हर साल पैसा गंवाते हैं? ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी और डराने वाली हकीकत है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर गलती हो कहाँ रही है। क्या उनके ट्रेडिंग सिस्टम में कोई गड़बड़ है? ज्यादातर लोग तो यही मानकर चलते हैं कि भाई बाजार की जानकारी कम होगी या शायद तरीके गलत होंगे, इसीलिए नाकामयाब हो रहे हैं। पर क्या सच में यही वजह है? यहीं पर एक हैरान कर देने वाला सच सामने आता है। ट्रेडिंग में कामयाबी का राज 80% साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान पर टिका है और सिर्फ 20% आपकी स्ट्रैटेजी या मेथड पर। जी हाँ, 80-20 का खेल है ये। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, असली जंग मार्केट से है ही नहीं, असली लड़ाई तो अपने ही दिमाग से है। सच तो यह है कि हमारा दिमाग ट्रेडिंग के इस माहौल के लिए तैयार ही नहीं होता। और यहीं पर सबसे बड़ा कन्फ्यूजन पैदा होता है। जिन आदतों और जिस सोच से हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सफल होते हैं ना, यकीन मानिए वही आदतें हमें ट्रेडिंग में सीधा फेलियर की तरफ ले जाती हैं। देखिए, हम सब जिस दुनिया में पले बड़े हैं वहाँ नियम हैं, एक ढांचा है, कंट्रोल बाहर से होता है और इनाम भी तय होते हैं। लेकिन मार्केट, अरे वो तो इसका ठीक उल्टा है, पूरी तरह से अनस्ट्रक्चर्ड, कोई तय नियम नहीं। यहाँ कंट्रोल पूरी तरह से अंदरूनी होता है और कमाई की भी कोई सीमा नहीं होती। जैसा कि मार्क डगलस कहते हैं, आप अपनी जिंदगी में कुछ पाने के लिए जिन दिमागी तरीकों का इस्तेमाल करते हैं वो ट्रेडिंग के माहौल में काम नहीं करेंगे। मतलब साफ है, हमारी जो नॉर्मल सोच है वो यहाँ एक लायबिलिटी, एक बोझ बन जाती है। तो चलिए अब जरा गहराई से समझते हैं कि ये ट्रेडिंग का माहौल मनोवैज्ञानिक तौर पर इतना मुश्किल है क्यों। पहली और सबसे कड़वी सच्चाई, कोई ट्रेडर गलत हो सकता है लेकिन मार्केट कभी गलत नहीं होता। मार्केट की जो कीमत है ना, वो उसमें मौजूद हर एक इंसान के विश्वास को दिखाती है। किसी एक की राय, चाहे वो कितनी भी तर्कसंगत क्यों ना लगे, उस पूरी भीड़ के सामने कोई मायने नहीं रखती। दूसरी बात, हर ट्रेड में अनलिमिटेड मुनाफे और अनलिमिटेड नुकसान की संभावना होती है। और ये कुछ भी हो सकता है वाली फीलिंग ही सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक जाल है। यही लालच और मौके से चूक जाने के डर यानी फोमो को हवा देती है। और तीसरा पॉइंट, मार्केट कभी रुकता नहीं, कीमतें हमेशा ऊपर नीचे होती रहती हैं। यहाँ कोई तयशुदा शुरुआत, मिडल या एंड नहीं है। ये लगातार चलती हुई मार्केट एक ट्रेडर को हमेशा ये सोचने पर मजबूर करती है कि बस कितना काफ़ी है, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस। इस किताब में मार्केट की तुलना एक लगातार बहती हुई नदी से की गई है। आप उसकी दिशा को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये एनालॉजी मार्केट के अनिश्चित स्वभाव को समझने में वाकई बहुत मदद करती है। तो अब तक हमने समस्या की बात की, यानी कि मार्केट। अब जरा समाधान की तरफ बढ़ते हैं, जो किसी और में नहीं बल्कि खुद ट्रेडर के अंदर है। ये कुछ आम गलतियां हैं जो ट्रेडर्स अक्सर करते हैं। नुकसान को डिफाइन करने से मना कर देना, बदला लेने की भावना से ट्रेड करना, अपने ही बनाए रूल्स को फॉलो नहीं करना और मार्केट के बिहेवियर के बजाय सिर्फ और सिर्फ पैसे पर फोकस करना। जरा गौर कीजिए, ये सारी गलतियां बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी है। तो सबसे बड़ी सीख क्या है? समस्या मार्केट में नहीं है, समस्या है एक ट्रेडर का मार्केट के प्रति रिएक्शन। यही इस पूरे विश्लेषण का टर्निंग पॉइंट है। मार्क डगलस भी इसी बात पर जोर देते हैं, आप बाजारों को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप उनके प्रति अपनी सोच को, अपने नजरिए को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। यहीं से पूरा फोकस बदल जाता है। अब मकसद मार्केट को जीतना नहीं बल्कि अपनी भावनाओं और गलत धारणाओं को जीतना बन जाता है। तो आखिर में आइए उन मेंटल स्किल्स पर एक नज़र डालते हैं जो एक कामयाब ट्रेडर बनने के लिए ज़रूरी हैं। ये सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका अपनाने जैसा है। एक सफल ट्रेडर वाली मानसिकता पाने के लिए इन कदमों पर ध्यान देना होगा। लक्ष्य हासिल करने की प्रक्रिया को समझना, जरूरी स्किल्स को पहचानना, मार्केट के बदलावों के साथ खुद को ढालना, जोखिम लेने में और ज्यादा सहज होना और सबसे जरूरी, बिना किसी हिचकिचाहट के ट्रेड को एग्जीक्यूट करना। यहाँ सारा जोर किसी बाहरी सिस्टम को खोजने पर नहीं बल्कि अंदरूनी स्किल्स बनाने पर है। तो हम आपको इस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं, क्या बाजार का बर्ताव सच में रहस्यमयी है या फिर आपका अपना बर्ताव?
ये सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि ट्रेडिंग में सफलता की चाबी कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे ही अंदर छिपी हुई है।